Assalamualaikum dear students, welcome to the channel Noman in Zohaib Tutorials। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का कोर्स चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 1 क्या है, द स्कोप ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स फर्स्ट ईयर का कोर्स है और चैप्टर नंबर 1 है द स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स का मतलब क्या है, इसके दो मीनिंग्स हैं। एक मीनिंग ये है कि फिजिक्स पे एक नजर डालेंगे, स्कोप मतलब टू सी। अब फिजिक्स को हम देखेंगे किस नजर से, मतलब फिजिक्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। और उसके बाद का और मतलब है स्कोप ऑफ फिजिक्स, मतलब स्कोप क्या है फिजिक्स का, फिजिक्स की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी डेली लाइफ में। तो जो चैप्टर नंबर 1 है इसमें हमें फिजिक्स के बारे में ही पढ़ना है, फिजिक्स क्या है, उसकी ब्रांचेस, उसके बारे में उसकी हिस्ट्री, और उसके अलावा फिजिक्स में यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स एंड डायमेंशंस, ये चीजें हमें चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस करना, ठीक है। तो फिजिक्स से पहले हम आते हैं साइंस पे। पहले हम साइंस के बारे में थोड़ा जानेंगे, साइंस क्या है। तो आपको बेटा पता होना चाहिए कि साइंस जो वर्ड है इट इज टेकन फ्रॉम द लैटिन वर्ड साइंसा। This is taken from Latin word scientia। साइंस वर्ड लैटिन वर्ड साइंसा से लिया गया है, उसकी मीनिंग है नॉलेज। That means knowledge। साइंसा की मीनिंग क्या है, नॉलेज। अब किस टाइप की नॉलेज हो, एक तो आप डेफिनेशन ऑफ साइंस ये भी पढ़ते आ रहे हैं अपने जनरल साइंस में, जो प्रीवियस आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं 8, 9, 10th में, तो आपने ये डेफिनेशन पढ़ी होगी, साइंस इज दैट नॉलेज which can be obtained by observations and experiments। It is obtained by observations and experiment। साइंस एक वो इल्म है जो हमें मिलता है ऑब्जर्वेशन से एंड एक्सपेरिमेंट से, उसको क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं, ठीक है। ये बात बिल्कुल सच है कि साइंस में हम जो भी चीज देखते हैं उसके बारे में हम एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन जरूर करते हैं, ठीक है। और उसके अलावा आप इसकी और डेफिनेशन, एक और डेफिनेशन याद रखें कि साइंस को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि सिस्टमैटिक साइंस इज द systematic observation of natural events and conditions in order to find out their effects and formulate laws and principles based upon those facts। तो बेटा ये भी एक डेफिनेशन है साइंस की। इस तरह से हम साइंस को डिफाइन कर सकते हैं कि साइंस इज दैट द सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचुरल इवेंट्स एंड कंडीशंस। साइंस एक तरीकेकार, एक मुशाहिदा है किसका, नेचुरल इवेंट्स का, जो नेचुरल फिनोमेना हो रहे हैं, जैसे सन इक्लिप्सेस है, मून इक्लिप्सेस है, लाइटनिंग फ्लैश होती है, थंडर स्टॉर्म होता है, जब बिजली गरजती है आसमान में, तो हमें ये फिनोमेना दिखाई देते हैं, ऑब्जर्वेशन हम उनकी करते हैं। तो इनकी सिस्टमैटिक हम ऑब्जर्वेशन करें नेचुरल इवेंट्स की एंड कंडीशंस, और उन शराइत की, उन कंडीशंस की कि ये क्यों हो रही है, व्हाट आर द फैक्ट्स बिहाइंड इट, इन ऑर्डर टू फाइंड आउट देयर फैक्ट्स। हम उनके बारे में हकीकतें मालूम करने के लिए
एंड फार्मूलेट, और हम फार्मूला भी तैयार कर लेते हैं, लॉज एंड प्रिंसिपल्स, हम उन नेचुरल फिनोमेना के बारे में लॉज और प्रिंसिपल भी जोड़ते हैं, बनाते हैं, बेस्ड अपॉन दोस फैक्ट्स जो कि लॉज उन हकीकतों पर मुश्तमिल है। ठीक है, तो इसके लिए हम एग्जांपल क्या लेते हैं, कौन से नेचुरल फिनोमेना, जैसे मैंने आपको बताया कि सन इक्लिप्सिस हो रही है, या हम देखते हैं कि मून इक्लिप्सिस होती है, ठीक है, ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द सन, मून एंड अर्थ, और उसके अलावा हम देखते हैं कि लाइटनिंग फ्लैश होती है, लाइटनिंग फ्लैश होती है, यानी आसमान में जो बिजली गरजती है, तो उस बिजली का गरजना ये क्या है, ये नेचुरल फिनोमेना है, और इनकी हम स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम साइंस की एक और डेफिनेशन आपको बताते हैं कि साइंस को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि साइंस इज द सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल अप्रोच, systematic and logical approach in order to see how things in the universe work, यानी साइंस एक इल्म है, सिस्टमेटिक नॉलेज है, इन ऑर्डर टू सी, यानी जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, ये मालूम कर लेते हैं कि हाउ थिंग्स इन द यूनिवर्स वर्क, इस कायनात में चीजें किस तरह से काम कर रही हैं, हाउ द थिंग्स इन द यूनिवर्स वर्क, किस तरह से वर्क करती हैं। अब नेचुरल फिनोमेना में ही अगर हम बात करें, सोलर सिस्टम की अगर हम बात करें, एग्जांपल ले लेते हैं सोलर सिस्टम का, तो सोलर सिस्टम में आपको पता है कि सन होता है सेंटर पर, और इसके ऑर्बिट्स में, सराउंडिंग में, इलिप्टिकल पाथ में क्या गर्दिश करते हैं, क्या मूव करते हैं, तो हमें पता है देयर आर प्लैनेट्स। प्लैनेट्स जो होते हैं वो सूरज के अराउंड घूमते हैं, मूव करते हैं। देयर आर अबाउट 8 planets or 9 planets which revolve around the sun। अब सन के बाहर जो प्लैनेट्स हैं, जैसे कि मरकरी है, उसके अलावा मार्स है, उसके बाद यानी वीनस है और अर्थ है। इस तरह जैसे हम यहाँ पर लेट सपोज लेते हैं, एक मरकरी है और उसके बाद वीनस है, वीनस, उसके बाद क्या है, अर्थ है, अर्थ, ठीक है। अर्थ किस नंबर पर है, 3rd नंबर पर। सोलर सिस्टम में अगर हम देखेंगे तो हमें अर्थ जो है वो दिखाई देगी, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन ऑन द 3rd प्लेस। एंड उसके बाद मुख्तलिफ प्लैनेट्स हैं, जैसे सैटर्न है, नेपच्यून है, मार्स है, तो इस तरह से वो प्लैनेट्स घूमते हैं। तो जो अर्थ रिवॉल्व कर रही है सूरज के सराउंडिंग में, तो हम यहाँ पर ये अर्थ के बारे में ये देखना चाहते हैं कि ये किस तरह से घूम रही है, इसकी रोटेशन जो है वो कौन कौन सी रोटेशन है। यानी अर्थ को 2 टाइप की मोशन होती है, एक होती है ऑर्बिटल मोशन और दूसरी होती है स्पिन मोशन। तो अब हम इसके बारे में देखेंगे कि अर्थ को कौन कौन सी मोशन होती है। नोट कर लें। ओके बेटा, तो हमने ये बात की अर्थ की। तो अभी अगर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ सन, और सन के चौगिर्द क्या घूम रही है, अर्थ। मैं यहाँ पर सिर्फ अर्थ को मेंशन कर रहा हूँ, दिस इज द अर्थ। अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो ये क्यों घूम रही है, तो हम कहेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में घूमने के लिए, सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड होता है। तो हम कहेंगे द फोर्स is required, the force is required by earth in order to rotate in a circular path, around the sun। सूरज के अराउंड अर्थ को घूमने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है, फोर्स रिक्वायर्ड होता है। That force is called, उस फोर्स को क्या नाम दिया जाता है, याद रखें, सेंट्रीपिटल फोर्स। ये फोर्स हर उस ऑब्जेक्ट को रिक्वायर्ड होता है जो कि किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग में घूमता है। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है,
अर्थ को क्या कर रहा है, घुमा रहा है इस सर्कुलर पाथ में। तो यानी ऐसे अर्थ के सेंटर से लेकर सूरज के सेंटर तक ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या कह रहे हैं, इट इज अ रेडियस, ऑर्बिट रेडियस ऑफ द अर्थ। इस रेडियस के, ऑर्बिट के रेडियस में अर्थ क्या कर रही है, घूम रही है। तो अब जो फोर्स लगता है अर्थ पे, जो कि उसको सेंटर की तरफ खींचता है, वो होता है इसका सेंट्रीपिटल फोर्स, उसको Fc से शो करते हैं। और बेसिकली के सेंट्रीपिटल फोर्स का हम आगे फार्मूला पढ़ेंगे, mv²/r। यहाँ पर हमें r कौन सा रखना चाहिए, कैपिटल R, जो कि हमें यहाँ पर मेंशन किया है। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये अर्थ को कौन प्रोवाइड करता है, तो ये एक नेचुरल फोर्स होता है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो याद रखें, ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है ये अर्थ को कहां से मिलता है, फ्रॉम ग्रेविटेशनल फोर्स। हम यहाँ पर ये भी बात आपको बता देते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज provided by gravitational force of attraction, gravitational force of attraction between sun and earth। सन और अर्थ के बीच में एक क्या होता है, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये बात हमें बताई थी सर आइजैक न्यूटन। यानी अर्थ और सन एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं जिस फोर्स के साथ, उस फोर्स को कहा जाता है ग्रेविटेशनल फोर्स। और उसका फार्मूला हम पढ़ेंगे आगे, कैपिटल G into m1 into m2 upon r²। दिस इज द फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू मासेस। अब ये फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये इतना ही फोर्स जो है वो उसका सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है, जिसकी वजह से अर्थ क्या करती है, सूरज के सराउंडिंग में रोटेट करती है या रिवॉल्व करती है। अब ये आप क्या बात याद रखें, जो अर्थ है, अब इसको दो मोशन से, एक मोशन अर्थ को ये है कि अगर ये है सन और ये है अर्थ। अब ये जो अर्थ है ये घूम रही है, रिवॉल्व कर रही है किसके सराउंडिंग में, सन के सराउंडिंग में। यानी व्हेन अर्थ revolves around the sun, then its motion is called, उसकी मोशन को कहा जाता है ऑर्बिटल मोशन। क्या कहा जाता है, ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिटल ऑर्बिट से लिया गया है, मतलब उस ऑर्बिट में जो अर्थ रिवॉल्व कर रही है उसकी मोशन को कहते हैं ऑर्बिटल मोशन। अब जो अर्थ है, अब यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ अर्थ को यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ। अर्थ जो होती है वो भी यानी अपनी एक्सिस के सराउंडिंग में क्या करती है, घूमती है। यानी अर्थ रोटेट्स, यहां हम इसको कहते हैं स्पिन्स। अर्थ रोटेट्स और स्पिन्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस, अबाउट इट्स own axis. This motion is called, अर्थ की इस मोशन को कहते हैं स्पिन मोशन। क्या कहते हैं, स्पिन मोशन। यानी लेट्स सपोज ये अर्थ है, तो अर्थ की यहां पर हम बनाते हैं ये है इसकी एक्सिस। अर्थ की एक्सिस यहां पर है, तो अर्थ जो है अपनी एक्सिस के सराउंडिंग में क्या करती है, रोटेट भी करती है, जिसकी वजह से हमें दिखाई देते हैं रात और दिन होते हैं, बिकॉज ऑफ द स्पिन मोशन ऑफ द अर्थ। ठीक है, जो इसका यानी साइड सूरज की तरफ होता है तो वहां पर हमें दिन होता है, रोशनी होती है, और जो साइड उसके अपोजिट में चला जाता है तो वहां पर अंधेरा हो जाता है, नाइट हो जाती है। तो इस तरह से अर्थ को दो मोशन है, एक ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन। ऑर्बिटल मोशन के लिए अर्थ जो है वो रिवॉल्व करती है सूरज के सराउंडिंग में, एक चक्कर कंप्लीट करती है एक साल के अंदर। इन 1 ईयर अर्थ कंप्लीट्स इट्स वन राउंड ट्रिप अराउंड द सन। और अर्थ जो है अपने सराउंडिंग में अपने ही एक्सिस के अबाउट जो कंप्लीट राउंड ट्रिप कर देती है, वो टाइम होता है इसका 24 आवर्स। कितना टाइम होता है, 24 आवर्स। और उस 24 आवर्स के टाइम को टाइम पीरियड या उसको कहा जाता है यूनिवर्सल टाइम। बेटा तो हमने साइंस को डिफरेंट वे से डिफाइन किया। एक साइंस की डेफिनेशन जो आप जानते हैं
बचपन से कि साइंस इज दैट नॉलेज व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। और दूसरी एक डेफिनेशन हमने क्या बताई है, साइंस इज सिस्टमैटिक एंड systematic observation of the natural events and conditions in order to find out their effects and formulate laws and principles based upon those facts। ठीक है। और इसके अलावा एक और डेफिनेशन मैंने बताई कि साइंस इज द सिस्टमैटिक एंड लॉजिकल अप्रोच इन ऑर्डर टू सी हाउ द थिंग्स इन द यूनिवर्स वर्क। अब एक और सिंपल डेफिनेशन साइंस की, इस तरह से भी साइंस को डिफाइन कर सकते हैं कि साइंस इज द स्टडी ऑफ हाउ एंड व्हाई। यानी ये जो दो वर्ड्स हैं हाउ एंड व्हाई, इन दो वर्ड्स का, इन दो जो यहाँ पर हमें क्वेश्चन है इनका हम आंसर मालूम करते हैं। यानी हम अगर साइंटिफिक वर्क में आ गए हैं तो हमें ये देखना पड़ेगा हाउ द थिंग्स आर वर्किंग। हम क्वेश्चन करेंगे कि ये फिनोमेना कैसे हो रहा है, यानी उसके पीछे उसका क्या वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से ये काम कर रही है। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं, हमारे बॉडी के अंदर जो हमारे पार्ट्स हैं यानी सिस्टम्स हैं, कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, तो हम किसी भी एक सिस्टम को लें कि ये सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है। अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो किस तरह से हमने खाना खाया, वो किस तरह से हमारे माउथ में डिजॉल्व हो गया, उसके बाद ये हमारे स्टमक में गया, उसके बाद कैसे ये अपना प्रोसेस करके ये लास्ट में इसके एक्सक्रीट भी हो जाता है, और उसके बाद हमें उनसे न्यूट्रिएंट्स जो मिलते हैं। तो अब ये हम मैकेनिज्म पूरा पढ़ते हैं कि भाई ये प्रोसेस कैसे हो रहा है। ठीक है, तो हमने हाउ यानी क्वेश्चन किया कि हाउ दिस इज हैपनिंग। तो अब हम ये जो पूरा सिस्टम मैंने एग्जांपल दे दिया, ये तो मैंने आपका लाइफ का एग्जांपल दिया, मतलब ये हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं, लेकिन हम फिजिक्स में जो फिनोमेना पढ़ते हैं, अगर हम मोटर की बात करें, हमारे घर में पानी वाला मोटर होता है, उसमें अगर हम बात करें कि वो मोटर किस तरह से काम कर रहा है, उसके सराउंडिंग में जो लास्ट में कवर होता है, यॉक होता है, उसके अंदर हम बात करेंगे तो हमें दिखाई देगा आर्मेचर होता है, उस पे जो है वाइंडिंग होती है कॉपर की, और बीच में एक रोटर होता है जो रोटेट करता है। ठीक है, और उसके बारे में जो वर्किंग मैकेनिज्म है, वर्किंग प्रिंसिपल है, हम स्टडी करते हैं। और व्हाई यानी दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाई ये चीज क्यों हो रही है। जैसे अगर हम लेट सपोज हम यहाँ पर देखेंगे, ये मैं यहाँ पर बना रहा हूँ एक, यहाँ पर क्या है ट्रेजर, यहाँ पर मेरे एक दरख्त बना है। ठीक है, अब दरख्त जो है लेट सपोज ये एप्पल का ट्री है, इज द ट्री ऑफ एप्पल। अगर यहाँ पर एप्पल हमें दिखाई दे तो ये जो एप्पल है, अब मुझे बताएं यहाँ से अगर एप्पल गिरेगा तो कहाँ जाएगा। अगर यहाँ से सेब अगर गिरेगा तो ये जमीन पर गिरेगा, ऊपर तो नहीं जाएगा। अगर ये एप्पल है तो ये एप्पल कहाँ जाएगा, जब ये अपनी इस टहनी से जब ये टूटेगा तो ये बिल्कुल सीधा नीचे आएगा। तो क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि व्हाई दिस एप्पल इज गोइंग डाउन। तो हमें आंसर मिलता है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। इट इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटी ऑफ अर्थ। अर्थ की ग्रेविटी है जो कि इस एप्पल को क्या कर रही है, खींच रही है, वरना ये ऊपर भी जा सकता था। ठीक है, तो इस तरह से हमें जो क्वेश्चन है उनके आंसर मिलते हैं साइंस में। तो साइंस की एक छोटी सी ये भी डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह फिजिक्स के बारे में, व्हाट इज फिजिक्स।